आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट नहीं बढ़ाया। हालांकि महंगाई को लेकर आरबीआई की चिंता अब भी बरकरार है। ऐसे में इस लगाने की कोशिशें भी जारी रहेंगी। वहीं आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ के अनुमान को भी 6.5% पर बरकरार रखा है। आखिर आम लोगों पर मॉनेटरी पॉलिसी कैसे और क्या क्या असर डालेगी, देखिए रिपोर्ट। उम्मीदों के मुताबिक आरबीआई ने लगातार दूसरी बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। फिलहाल तो ये 6.5% पर बनी रहेगी। रेपो रेट नहीं बढ़ने से सीधा मतलब है कि कर्ज महंगे नहीं होंगे। जाहिर तौर पर ये घर और कार की ईएमआई चुका रहे लोगों के लिए राहत की बात है। लेकिन आरबीआई की महंगाई को लेकर चिंता और अनिश्चितता अभी भी बनी हुई है और इस पर अंकुश लगाने को लेकर इसकी कोशिशें जारी हैं। आरबीआई के अनुमान के मुताबिक कारोबारी साल 2024 में महंगाई दर 4% के ऊपर बनी रहेगी। हालांकि इस दौरान आरबीआई ने महंगाई दर के अनुमान को मामूली तौर पर घटाया है और इसे 5.2% से घटाकर 5.1% कर दिया है। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि कारोबारी साल 2023 की रियल जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से बेहतर देखने को मिले हैं। ऐसे में कारोबारी साल 2024 में जीडीपी ग्रोथ 6.5% देखने को मिल सकती है। वहीं इस बार सामान्य मौसम के चलते बारिश के ठीक ठाक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, यानी फसल की पैदावार अच्छी होगी और इससे महंगाई से निपटने में आसानी होगी और ग्रोथ को रफ्तार देने में मदद मिलेगी। आरबीआई की माने तो भारत की इकोनॉमी के फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन जियोपॉलिटिकल स्थितियां अभी भी अनुकूल नहीं होने से ग्रोथ की रफ्तार धीमी रह सकती है। वहीं डॉलर के मुकाबले रुपए की स्थिरता बनी हुई है और क्रूड में नरमी के रुख से भी इकोनॉमी को राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन अगर तेल के उत्पादन में कमी लाई गई तो इसका असर भारत पर पड़ना तय है, क्योंकि हम अपनी जरूरतों का करीब 80% तेल आयात करते हैं और अभी तक जो सस्ते में हमें तेल मिल रहा है वो मिलना बंद हो सकता है। फिलहाल तो क्रूड सस्ते में मिल रहा है। सरकार भी पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कर सकती है। अगर पेट्रोल डीजल के दाम सरकार ने घटाए तो इससे भी आरबीआई और सरकार को महंगाई से निपटने में आसानी होगी। फिलहाल तो ये सवाल बना हुआ है कि आरबीआई रेपो दरों में कटौती कब करेगी, क्योंकि पिछले 1 साल से रेपो दरों में 2.5% की बढ़ोतरी हो चुकी है। इसके चलते कर्ज महंगे हुए हैं। लेकिन सवाल वही कि जब तक महंगाई दर 4% के नीचे नहीं आती, आरबीआई रेपो दर घटाने का शायद ही कोई चांस ले। फिलहाल तो आरबीआई ने साफ किया है कि बाजार में लिक्विडिटी को लेकर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। इसकी एक वजह बैंकों में जमा होने वाले 2000 के नोट हैं, जिन्हें आरबीआई वापस ले रही है, जिससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ने के आसार हैं। लेकिन क्या ये लिक्विडिटी आरबीआई के लिए महंगाई से लड़ने के औजार के तौर पर कारगर होगी, इसे लेकर संदेह है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आरबीआई ने रेपो रेट बिना बदले 6.5% पर बरकरार रखा है। ऐसे में जाहिर तौर पर इसका बड़ा असर तमाम सेक्टर्स पर पड़ेगा। अर्बन डिमांड मजबूत है, रूरल डिमांड में भी रिवाइवल जारी है। FY24 की रियल जीडीपी ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर आज आरबीआई गवर्नर के इस फैसले पर कैसे रिएक्ट कर रहा है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं क्रेडाई के नेशनल प्रेसिडेंट और कीस्टोन रियल्टर्स के सीएमडी बोमन ईरानी। बोमन जी, स्वागत है सर आपका। एमपीसी के आज के ऐलान का रियल एस्टेट पर क्या असर देख रहे हैं? आपका पहला रिएक्शन क्या है? तो पहले तो मैं बधाई देता हूं हमारे गवर्नर को, आरबीआई के गवर्नर को। उन्होंने ये रेपो रेट मेंटेन किया है, 6.5 पे मेंटेन किया है। मेरा ये मानना है, देखो जी, इससे अफोर्डेबल और मिड मास जिसको कहते हैं हाउसिंग, उसकी जिस तरह से बुलंदी चालू है वो चालू रहेगी। लोगों की इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ने से उनकी जो डिमांड या जो रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा करेंगे। लोग काफी इंटरेस्ट रेट जब बढ़ते गए, लोग काफी एक तरह से उसमें इम्पैक्ट जो आता था वो नेगेटिव आता था। लेकिन आज के न्यूज से मैं मानता हूँ काफी खुशी आएगी हमारे कस्टमर बेस में, और वो ज्यादा से ज्यादा जो ये सेगमेंट के घर हैं, अफोर्डेबल और मिड मास, यानी मैं आपको बता दूं 30 लाख रुपए से लेके मे बी एज हाई एज इवन 2 करोड़ रुपया, ये घर अच्छी तरह से बिकने चालू रहेंगे और इंटरेस्ट रेट्स पे काबू रहेगा। इससे सेंटिमेंट काफी अच्छा रहेगा। सर, रेट नहीं बढ़े हैं, रॉ मटेरियल के दाम बीच में भले ही चढ़े थे लेकिन अब काफी नीचे भी आ चुके हैं। ऐसे में मार्जिन पर कैसा असर है? देखिए, आज की तारीख में सारे हमारे डेवलपर्स जो हैं वो वेलोसिटी में बिलीव करते हैं। सब समझ गए हैं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ हेल्दी कैश फ्लो। तो इसकी वजह से नोबडी ट्राइज टू इंक्रीज रेट्स जस्ट लाइक दैट। मार्जिन्स जो होते हैं वो प्री डिसाइडेड जैसे ही होते हैं।
एंड हमारी जो बिजनेस है उसमें हाई रिस्क हाई रिटर्न के जो टाइम्स थे, अभी आज की तारीख में रिस्क में कंटिन्यू टू बी हाई, बट हमारे रिटर्न्स जो है वो काफी स्टेबलाइज हो गए हैं। और जो बीच में रेट्स काफी बढ़ गए थे रॉ मटेरियल्स के, वो आप सही कह रहे हो काफी हद तक नीचे आए हैं, और इसकी वजह से ही हमारी हाउसिंग प्राइसेस जो है वो मेंटेन रही है। बट अगर ये रेट्स अब बढ़ेंगे या इसके आगे प्रीमियम्स के रेट्स बढ़ेंगे तो शायद रेट्स बढ़ने का चांस है, बट एज ऑफ राइट नाउ नॉट इन द शॉर्ट टर्म। हम सब डेवलपर्स जो हैं वी आर वेरी फोकस्ड लाइक आई मेंशन्ड ऑन कीपिंग हेल्दी कैश फ्लो, और ये हेल्दी कैश फ्लो जारी रखने के लिए सेल्स कंटिन्यूअली होना जरूरी है, और इसके लिए प्राइसेस स्टेबल रहना भी बहुत जरूरी है। यस सर। अच्छा, आपने बताया कि मोमेंटम बढ़िया रहने वाला है, लेकिन बीती कई तिमाही में हमने देखा कि अफोर्डेबल हाउसिंग में बिक्री कमजोर हुई है। आगे इस सेगमेंट में कैसा मूड माहौल देख रहे हैं? देखिए दीपक जी, क्या है कि एक्चुअली अफोर्डेबल हाउसिंग की जो डेफिनेशन है उसे सिर्फ एरिया के साथ रखना चाहिए, यानी 45 मीटर्स के घर जो हैं वो 45 मीटर्स या 60 मीटर्स जो घर हैं उनको ही अफोर्डेबल हाउसिंग कहना चाहिए। इन लोगों ने बेसिकली गवर्नमेंट शुड कीप ओनली वन स्टैंडर्ड फॉर कॉलिंग अफोर्डेबल हाउस। इससे क्या होता है, तो आपकी जीएसटी जो नॉर्मली 5% आप भरते हो उसकी जगह में आप 1% 1% भरोगे। सो दिस विल बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। मुंबई में घर छोटे करने के लिए पर्टिकुलरली दीपक जी ऑलवेज साइज छोटी की जाती है, और बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल अगर आप साइजेस कम करते हो तो लोग मेरे हिसाब से प्रिफर नहीं करते, और इसीलिए तब जाके दे प्रिफर टू स्टे इन अ रेंटल होम, या तो फिर वो एक तरह का फाइनेंशियल प्लानिंग करके स्लाइटली लार्जर फ्लैट लेने में मानते हैं। और आपकी बात सही रही है कि 80 लाख रुपए के घर जो मुंबई में है वो 1 बेडरूम हॉल किचन के ज्यादा करके होते हैं, ज्यादा करके नहीं, सभी 1 बेडरूम हॉल किचन के होते हैं। और ये फ्लैट्स की जो लेने की संख्या है लोगों की, ये थोड़ा बहुत ट्रैवल करने में माइंड नहीं करते, और उसके लिए एरियाज लाइक डोंबिवली, कल्याण, विरार, वसई, ये सारे एरियाज में भी जाके फ्लैट्स लेना पसंद करते हैं। सो दे गेट अ 2 बेडरूम इन द सेम प्राइस, जिसे कहते हैं मुंबई में आप 1 बेडरूम लेते हो। तो ये संख्या मुंबई की तो डाउटफुल है बढ़ेगी, लेकिन आजू बाजू हमारे जो एमएमआर एरिया है उसमें काफी संख्या से बढ़ती रहेगी, और स्ट्रॉन्ग भी है आज की तारीख। बहुत बहुत शुक्रिया भवन ईरानी साहब, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच।